रिकॉर्डेड ऑन कर दिया। One second. एस्ट्रोलॉजी का क्लास WD ज्ञान एस्ट्रोलॉजी जो यहाँ पर मैंने मतलब कोर्स के अंदर इंक्लूड है, तो सबको ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास डिफिकल्टली आप लोग किससे लेके स्टार्ट करना चाहते हो? मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में एस्ट्रोलॉजी बाय इंटरडे कैसे काम करते हैं एंड एस्ट्रोलॉजी के इंटरडे थ्योरी क्या है उसका जो बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा बहुत क्लास में ध्यान देना एंड मैंने ऑल्सो रिकॉर्डेड को ऑन कर दिया है, नो डाउट आप लोगों को रिकॉर्डेड को मिलेगी। देखो एस्ट्रोलॉजी जो एक सेटअप है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है एक कैलकुलेशन, एक लॉजिक कैलकुलेशन। मींस जैसे अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं मूविंग एवरेज की तरह लो एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बहुत बड़ा है, बट मैं आपको यहाँ पर ज्यादातर सिंपल लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे सारे बंदे समझ जाए। बट एस्ट्रोलॉजी का जो मेन थ्योरी वो समझते समझते बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी का मेरा मतलब व्यू से हिसाब से मैं एकदम आप लोगों को मतलब क्या कहते हैं सिंपली में समझाऊंगी, क्योंकि सिंपली इज द बेस्ट। ठीक है, इस मार्केट में सबसे बड़ी बात, अगर आप जब तक सिंपली नहीं हो पाओगे मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पाओगे। तो सिंपली से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे देखो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज हम लोग कैसे लगाते हैं यहाँ पर, जैसे मूविंग एवरेज के जिसको थोड़ा बहुत मालूम है, मैं मान के चलती हूँ आप लोगों को मूविंग एवरेज का बेसिक नॉलेज आप लोगों को मालूम है। सो अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को ऐड करूँ, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली पूछते पीरियड मतलब कौन से कितना कैंडल को आप लेना चाहते हो, सिंपली लैंग्वेज में क्या हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी 10 मिनट का है, तो 10 मिनट के हिसाब से कितना कैंडल आप यहाँ पे चॉइस करना चाहते हो। तो मान के चलो मैंने यहाँ पर 200 लिख के दिया है। 200 का मतलब क्या है? 200 का मतलब है पीछे वाला 200 मूविंग एवरेज इस कैंडल से अगर इससे पूरा पीछे वाला 200 जितना भी कैंडल है उसका एक एवरेज। एवरेज मींस क्या? उसका एक मतलब एवरेज जिसे कहते हैं, एवरेज ऊपर है या बाहर है, मतलब 200 मूविंग एवरेज पीछे वाला 200 का कैंडल के हिसाब से ऊपर है क्या नीचे, मींस एक टोटल एक ट्रेंड पीछे 200 मूविंग कैंडल मूविंग। वन सेकेंड, ओके। सो इसी हिसाब से हम लोग जो मूविंग एवरेज है, सो मूविंग एवरेज को जैसे हम लोग 200 पीरियड मूविंग एवरेज को कैलकुलेशन करके एक ट्रेंड की पता कर लेते हैं, मार्केट अभी अप साइड या डाउन साइड है, उसी हिसाब से हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी का जो नंबर होती है उसी हिसाब से एक एवरेज होती है। आगे आने वाली कुछ मतलब हिस्ट्री को लेके एस्ट्रोलॉजिकल लेवल क्रिएट किया गया है, मतलब आगे आने वाले दिन में जो जो चीज हुआ है उसका एक हिस्ट्री है। मान के चलो हर एक स्टॉक का हर एक मूवमेंट का एक बिहेवियर होती है। जैसे मैं कहती हूँ सर आप हमेशा फिक्स स्टॉक में काम करने की कोशिश करो, फिक्स स्टॉक में काम करने की कोशिश करो। फिक्स स्टॉक में काम करने में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? आपको जैसे फैसिलिटी मिल जाती है वो स्टॉक का प्रॉपर बिहेवियर आपको मालूम हो जाती है। उसी हिसाब से पीछे हिस्ट्री में जो जो काम किया है उसका एक हिस्ट्री है, उसका एक टोटली बिहेवियर है, टोटल एक हिस्ट्री होती है। तो उसी हिस्ट्री का कैलकुलेशन करते हुए अब हमको इसको एनालाइज करते हैं। मान के चलो इंडोसियन बैंक का टोटल एक बिहेवियर है। मान के चलो इंडोसियन बैंक में क्या होता है, इंडोसियन बैंक जब भी दो रेड कैंडल क्रिएट होती है, दो रेड कैंडल क्रिएट होने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे 4-5 कैंडल क्रिएट हो जाती है, उस कैंडल के बाद इंडोसियन बैंक नीचे आ जाती है। मान के चलो इंडोसियन बैंक का एक नेचर है। तो इसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में प्रॉपर मूविंग एवरेज के हिसाब से मतलब टोटल एवरेज एक टोटल एवरेज करके देखा जाए तो एक बिहेवियर है, टोटल एवरेज का एक बिहेवियर होता है। उसी बिहेवियर को जो प्राइस हम लोग सिलेक्शन करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, अगर सिंपली वर्ड में कहो। मतलब इससे सिंपली और कुछ नहीं, अगर नहीं तो मैं अगर आपको कहूँ आप लोग समझ नहीं पाओगे, यही सबसे सिंपली है।
मीन जैसे मूविंग एवरेज हम लोग क्या करती है, मूविंग एवरेज पीछे 200 कैंडल का एवरेज निकल के हम लोगों को ये कहती है कि मार्केट मतलब उस स्टॉक का 10 मिनट के हिसाब से ट्रेंड किस तरह है, ऊपर या नीचे। मूविंग एवरेज 200 तो हम लोग ऊपर होती है, अगर कैंडल की ऊपर प्राइस है तो ऊपर और कैंडल की नीचे प्राइस तो नीचे। उसी हिसाब से जो हम लोगों का एक स्टॉक का बिहेवियर होती है, हर एक स्टॉक का बिहेवियर होती है, उस बिहेवियर का एवरेज होती है एस्ट्रोलॉजी। बिहेवियर का एवरेज प्राइस को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। आप लोग समझ रहे हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए। संध्याकाळी 7:30 वाजता। यस सर। बिग बॉस आदेश देता है। यस सर। नहीं तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। एक बार सर दोबारा रिवाइज समझ में आया। हाँ, और एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग समझो। एकदम इससे ज्यादा सिंपली कुछ नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी का व्यू, इससे ज्यादा सिंपली कुछ नहीं होती है, ठीक है। आप लोग समझो, मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगी, पहले आप समझ लो चीज क्या सीखने वाले हो आप, उसका इंपॉर्टेंट। जैसे 200 मूविंग एवरेज पीरियड का सीधा मतलब है पीछे 200 कैंडल का एवरेज निकल के हम लोग कैलकुलेशन कर लेते कि अभी 10 मिनट के चार्ट में 10 मिनट के चार्ट में अभी 22 मतलब ट्रेंड क्या है, राइट। आप लोग माइक्रोफोन को अनम्यूट कर सकते हो क्योंकि मेरे साथ मतलब रिवाइज कर सकते हो, उससे क्या होगा आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। जो बंदे को समझ में नहीं आ रही थोड़ा बहुत और भी एक बार रिवाइज करना चाहते हो, सारे बंदे एक बार हैंड को ऊपर करो, मैं आप लोगों को हैंड को अनम्यूट कर देती हूँ और आपके साथ साथ में कहती हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। और कोई बंदा अगर समझ नहीं पा रहे तो मेरे साथ समझना चाहते हो तो अपने हैंड को ऊपर करो। तो मैं यहाँ पर 2 या 3 बंदे का हैंड को ये कर देती हूँ, तो आप लोग समझो, बाकी समझ जाए। हेलो, हाँ बोलो सर। हाँ देखो यहाँ पर जैसे 200 मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, 200 मूविंग एवरेज का मतलब है पीछे 200 कैंडल का एक एवरेज निकल के हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अभी मार्केट ऊपर है कि मार्केट नीचे, राइट। ओके यस सर। वन सेकेंड, जैसे हम लोग पीछे 200 मूविंग एवरेज को कैलकुलेशन करते क्या करते, पीछे 200 मूविंग एवरेज को हम लोग कैलकुलेशन करके ये कह सकते हैं कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अभी ऊपर या नीचे, राइट। या राइट। इसे हम कैलकुलेशन कर लेते, उसी हिसाब से हम लोग ये जो हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी प्राइस है, वो एस्ट्रोलॉजी प्राइस को हम लोग कैलकुलेशन करते एक प्राइस के साथ साथ। थोड़ा बहुत आप लोग चीज को समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस को प्रेडिक्शन करके भी दिखाऊंगी। आप लोग अगर इस चीज को लेके आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही तो पहले इसको एक क्लियर करो, उसके बाद। सर मूविंग एवरेज 200 पॉइंट्स का ही रखना है क्या? नहीं, मूविंग एवरेज को देखे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। देखो पहले शांत दिमाग से समझो, मूविंग एवरेज आप लोगों को क्या करती है, 200 यहाँ पे मैंने डाल के रखा है, 200 मूविंग एवरेज डाल के रखा है, जिसका सीधा मतलब क्या है, पीछे 200 कैंडल का एक एवरेज निकल लेती है। उस एवरेज की ऊपर अगर प्राइस है, मींस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मतलब अपसाइड, एंड मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस तो डाउन ट्रेंड मीन डाउन साइड। तो इसे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसको पीछे जो 200 मूविंग एवरेज को लेके हम लोग कैलकुलेशन कर रही है। ओके। पीछे जो 200 मूविंग एवरेज है उसको लेके तो हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो अभी स्टॉक का ट्रेंड है हाई मतलब अपसाइड, अगर नीचे है तो डाउन। तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन किया, पीछे वाला जो 200 कैंडल है उस कैंडल का एक एवरेज, उस एवरेज को निकल के हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया कि मार्केट का अभी ट्रेंड अपसाइड में। उसी हिसाब से प्रीवियस मार्केट को बिहेवियर को एवरेज प्राइस को कहते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी। मींस एवरेज प्राइस मींस एवरेज बिहेवियर। एवरेज बिहेवियर मींस क्या, मान के चलो इंडोसियन बैंक का परफेक्ट बिहेवियर होती है कि इंडोसियन बैंक एक बार इसी लेवल को टच करके मतलब स्टार्टिंग में अगर 3 कैंडल 4 कैंडल ऐसा बनाएंगे उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे अगर टच करने के बाद नीचे आ रही है तो इसका सीधा मतलब क्या है कि अभी मूविंग है, ये नीचे आ रही है, मतलब ये 4 कैंडल बनाने के बाद अगर नीचे आती है तो इसका बिहेवियर है। हर एक स्टॉक का बिहेवियर लाइक मैं अगर मैं आप लोगों को सिंपली वर्ड में समझाऊं, हम लोगों को बहुत सारे बंदों का ऐसा बिहेवियर है वो खाने के बाद मीठा खाता है। कोई बंदे का ये बिहेवियर है खाने के बाद वो धूमपान करता है ना खाने के बाद। यस यस, हैबिट होता है वो। हैबिट और बिहेवियर हर एक बंदे का हैबिट होती है, उसी हिसाब से हर एक स्टॉक का एक हैबिट होती है। उस हैबिट एवरेज प्राइस को हम लोग एस्ट्रोलॉजी प्राइस कहते हैं, ठीक है। इसको अगर ज्यादा नहीं समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बेसिक समझ रहे हो तो अच्छा है।
एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं इसको पहले आप लोग समझ लो सिंपली वर्ड में। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, पॉइंट समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ यस सर पूरा। हाँ सर जी समझ सर, में आ रहा समझ है। में आ रहा है। जैसे यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को एवरेज लेके हम लोग क्या करें, मार्केट स्ट्रॉन्ग है अप साइड, राइट? यस सर। उसी हाँ, हिसाब yes, से right. एवरेज बिहेवियर को हम लोग लेके जो प्राइस निकलती है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी प्राइस, एवरेज बिहेवियर। ठीक है? यस सर। ओके ओके, अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी का जो है वो प्राइस को ओपन करवाएंगे, एंड एस्ट्रोलॉजी पार्ट का कितना प्रॉफिटेबल है वो हम लोग अभी इस क्लास के अंदर आप लोगों को शो करवाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगी, एंड आप लोग इसको समझ सकते हो एक्चुअल में काम कैसे करना है सब कुछ। सो टोटली हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है वन सेकेंड। इंडिया बुल फाइनेंस को लेके मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत आज किया था आप लोगों के लिए, ठीक है? इसको हम उड़ा देते हैं, अभी जरूरत नहीं, अभी पहले आप लोग समझ लो। सो ये जो एक्सेल शीट है इसको देखो, मैं पहले एक्सेल शीट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत कह दूं, ठीक है? एक्सेल शीट के बारे में आप लोगों को कैलकुलेशन कर दो। ओके हेलो, ओके सर। ओके। सो आप थोड़ा बहुत आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत हो तो बहुत सारे बंदों को अजीब लग रहा होगा कि वो जो होता है ना, वो हाथ माथ देखता है तो गुन मुन कर रहा है कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं सर, जादू दिखा रहे ना हो। लगे तो बढ़िया है, ठीक है? मैं दिखाती हूँ। ओके, एंड आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा टाइम लेके रहो। आज का क्लास हो सकता है मतलब 2-3 पार्ट में हो, मतलब 1-2 घंटा हो जाए, ठीक है? फास्ट क्लास थोड़ा बहुत एकदम स्टार्टिंग चलेगा चलेगा, हो सकता है। ओके बिल्कुल बिल्कुल सर। आज ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलेगा सर। टाइम लेके हम लोग करेंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है? 1-2 घंटा क्लास टाइमिंग हो सकती है क्योंकि फास्ट क्लास है। आप लोगों को मैं चाहती हूँ 1-2 दिन के अंदर में आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगा कि आप लोग कल से ट्रेड कर पाओ। अगर आज की क्लास आप समझो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा। और आप लोगों को मैं कह देती हूँ, आप लोगों को टाइम भी लगना नहीं चाहिए, बिकॉज आप लोग मेरे मैजिक लेवल, ऑप्शन राइटिंग सारे कोर्स में ज्वाइन हो।
तो आप लोगों को समझने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, नो डाउट। ओके, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग मेरे सारे क्लास में ज्वाइन हो तो आप लोगों को एकदम टाइम नहीं जी लगेगा। सर, हाँ एकदम नया बंदे हो तो मुझको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्राइस का आप लोगों को मैं ये कह देती हूँ, प्राइस क्या है यानी एक्सेल शीट का मतलब क्या है। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो ये सारे गेन रिलेटेड एंड ये जो सारे हैं हम लोगों का मतलब एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। तो इस एक्सेल शीट का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ रखो। ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी का जो स्ट्रेटजी है, इस एक्सेल शीट में इसका 80% जान एक्सेल शीट के अंदर है। ये मान के चलो आपने एक्सेल शीट का ही सब कुछ है, एस्ट्रोलॉजी का ये एक्सेल शीट सब कुछ है। पहले तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी अगर आप लोग कोर्स करने जाओगे तो मिनिमम आपको 2-3 साल लगता है, मिनिमम उसको सीखने में, समझने में, मतलब अप्लाई करने में 2-3 साल लग जाता है, उससे ज्यादा। वो एस्ट्रोलॉजी के लिए आप लोगों को ये लगाना पड़ता है, गैन फैन लगाना पड़ता है, आप लोगों को बहुत कुछ लगाना पड़ता है। यहाँ पर और भी है टाइम टेबल करके कुछ है, आप लोग मैं दिखा दूं यहाँ पर। बेसिकली इसको अभी यूज करने की कोई जरूरत नहीं, टाइम साइकिल है, इसको भी आप लोगों को लगाना पड़ता है। सब कुछ लगाने के बाद आप लोगों को ये जो 9:35 का देखते हो टाइम निकालना पड़ता है, मतलब वो आप लोगों के लिए सीखने समझने में लिए करने के लिए 1-2 साल लग जाता, मतलब एक प्राइस निकालने में। ये आप लोगों को ये सब कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों को प्राइस निकालोगे। मान के चलो अगर कोई न्यू मेंबर को दूं या अगर आप यहाँ पे प्राइस निकाल के ट्रेड करो विद एस्ट्रोलॉजी, तो उस न्यू मेंबर को मान के चलो 9:35 में अगर टाइम निकलना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट क्लोज हो जाएगा, बस उसका प्राइस नहीं निकलेंगे, सारे चीज देख के देखेंगे, ठीक है। पहले ऐसा था, इससे इसका मतलब पूरा मतलब फिनिशिंग हो गया इस एक्सेल शीट। आप कह सकते हो पूरा ये वैल्यू एक्सेल शीट है, यानी एक्सेल शीट का जो प्राइस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अपने क्लास के अंदर दिखा होंगे, आप देख के हैरान हो जाओगे एक्सेल शीट का कीमत क्या है एंड एक एक्सेल शीट सर का एक बात वैल्यू नो, सर मैंने बहुत जोर लगाया एक्सेल शीट लेने के लिए। जब हाँ। मैंने आपके पास डेमो देखा ना, फिर मुझे पता चला भी एक्सेल शीट में बाकी है। हाँ, मैंने कई बंदों को मैं जानता हूँ वो यूज करते हैं पर देते नहीं। राइट, देते नहीं, राइट। जैसे मैंने आपको कह के हाँ रखा जी, है, आप मान के चलो ये समझने के बाद आप ये स्ट्रेटजी आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, ठीक है, ये मान के चलो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने कह के रखा था उसी सब चलो। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका झलक दिखा देती हूँ कैसे काम करना है, क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी स्टॉक में यहाँ पे सिलेक्शन कर लो। मान के चलो मैं इंडोसिंड बैंक से ट्रेड करने वाली हूँ, इंडोसिंड बैंक को सॉरी आइडिया इंडिया बुल फाइनेंस को। ओके, सो इंडिया बुल फाइनेंस को हम लोग अभी ट्रेड करने वाले, बट 9:35 के बाद। तो हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर, तो हम लोगों का पूरा आसानी हो गया एक्सेल शीट के लिए। बड़ी एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको शेयर करो ना करो आपकी मर्जी, भले एक्सेल शीट को आप लोग खोना मत, यही सब कुछ है। ये एक्सेल शीट को पाने में बंदे लोगों को मतलब जमाना चला जाता है एक्सेल शीट को निकल के आने में। ये जो एक्सेल शीट का जो प्राइस है उस प्राइस को मतलब ये करने में सारे बंदे को जमाना चल जाता है। मतलब ये एक्सेल शीट को निकालो, कोई देना तो आपको देगा नहीं, अगर देगा तो ठीक ठाक से नहीं होगा। तो इस एक्सेल शीट सब कुछ है, इस एक्सेल शीट के अंदर ही एस्ट्रोलॉजी का 70 पार्ट छुपा हुआ है। तो मैं एक्सेल शीट का कमाल दिखा देती हूँ, एक्सेल शीट कैसे काम करते हैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर जो VW वाला केस है, VWAP वाला केस है, मैंने खुद एनालाइज करके निकाल के रखा है। मतलब मैं VWAP को खुद यूज कर रही हूँ, मैं जब से ट्रेडिंग कर रही हूँ, अगर सच कहूँ ट्रेडिंग में जब से कर रही हूँ मैं, आप लोगों को ये एक्सेल शीट तब से ही मेरे पास है और मैं इसी से ही VWAP से ही काम करती हूँ, ठीक है, ज्यादातर। एंड ऑल्सो मैजिक लेवल से मैं क्या करती हूँ, मैजिक लेवल को लिए टारगेट सेट करती हूँ और मैजिक लेवल से भी एंट्री लेती हूँ, पर ज्यादातर मैं इसको मतलब फॉलो करती हूँ, मेरा ज्यादा व्यू रहती है इसके ऊपर। ओके, सो करना क्या होगा, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 9:30 PM में जो भी प्राइस है वो प्राइस आप यहाँ पर देखो, 760। सो मैं आप लोगों को माइक्रोफोन को अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग समझने में आसानी होगी। यहाँ पर देखो VWAP 760 आ रही है। यस अरे सर कब 9:35 के बाद क्या 9:35 में एग्जैक्ट 9:35 प्राइस VW प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या सर VW प्राइस 760 आ रही है सर। 760 सर। तो 9:35 के बाद देखे आप। नहीं 9:35 के बाद कुछ भी नहीं ले सकते। 9:35 एकदम, ये जो नीचे देखो, ये जो इस माउस को देखो, पहले आप लोग माउस को देखो। मैं आप लोगों को माइक्रोफोन को अनम्यूट कर देता हूं, माउस को देखो, आपको माउस दिख रहा है, ये माउस घुमा रही हूं, आप लोगों को दिख रहा है। हाँ सर, नीचे देखो टाइम दिख रहा है, यस सर। माउस के नीचे देखो टाइम, माउस के नीचे टाइम दिख रहा है।
ये देखो Yes, sir. 9:30 PM, Yes, sir. ये देखो Yes, 760। ओके ओके ठीक है, बस आप लोग समझो, सबसे बड़ी बात है कि कल ठीक है 760 देखो 760। ओके 760 मैंने प्राइस देखा, तो मैं अभी क्या करूंगी, टोटली एक्सेल सीट को ओपन कर लूंगी। एक्सेल सीट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर ढूंढूंगी कि 760 कहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पर अगर आप लोग 760 ना भी मिल सकता है, 700 आप लोगों को 63 भी मिल सकता है, ठीक है। तो 763 को हम लोग 60 मान के चलेंगे, 763 को ही हम लोग 60 मान के चलेंगे। तो 760 मतलब 763, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या प्राइस लेंगे, 770 को लेंगे और 756 को लेंगे। ये देखो 770। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 770 फास्ट ए ड्रॉ कर लेंगे। ओके 770 एंड यहाँ पर देखो 756। ओके नीचे 756। सो हम लोगों का 756 को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग सेल पोजीशन बनाएंगे, एंड 770 को अगर ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग बाय पोजीशन बनाएंगे। आयो आप लोग समझ रहे हो? सर एक बार सेकंड कैंडल का देखना है, थर्ड कैंडल रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर देखो 700 पहले हम लोगों ने 760 प्राइस को मैंने निकल के रखा है विथ 9:30 PM का प्राइस को देखते हुए। ओके उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों का जो मैजिक क्या कहो इसके, मैजिक बुक इसे कहते हैं, मैंने मैजिक बुक। सो मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैजिक बुक ओपन करके रखा है और एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हो। सो मैजिक बुक के हिसाब से, मैजिक बुक का प्राइस अभी क्या आ रही है 760, तो यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नियर बाई उसका नियर मींस आसपास जो प्राइस उसको हम लोग मान के चलेंगे। तो आसपास प्राइस हम लोग 763 को पकड़ के लेंगे। तो 763 को हम लोग नहीं लेंगे, 763 हम लोग नियर बाई प्राइस। तो हम लोग कौन कौन से प्राइस को सिलेक्शन करेंगे, हम लोग प्राइस लेंगे 770 एंड 756। 763 हम लोग नहीं लेंगे, 763 हम लोगों का जस्ट सिलेक्शन प्राइस। तो हम लोग कभी भी सिलेक्शन प्राइस को नहीं लेते। तो 760 हम लोगों का सिलेक्शन प्राइस हम लोग नहीं लेंगे, 770 को लेंगे। अगर 770 को ब्रेकआउट कर देती है तो बाय पोजीशन, एंड 756 को सेल कर डाउन कर देती है तो सेल पोजीशन। तो डेफिनेटली हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया, 770 को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर क्या हम लोगों का बाय पोजीशन बना, मतलब प्रॉफिट हुआ। सर जी कॉलम देखना सर, जी कॉलम सिलेक्शन प्राइस को छोड़ के, सिलेक्शन प्राइस को नहीं पकड़ के रखेंगे। नहीं सर मान के चलो 763 का प्राइस 9:30 PM में दिखा रहा है, 763 का प्राइस 9 PM में दिखा रहा है। वो सब छोड़ो, जो मैं अभी सोचो 763 का प्राइस हम लोगों ने सिलेक्शन करके रखा, 760 नहीं, सर वो प्राइस 935 को जो प्राइस हम देखते हैं वो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखना है या वीवेब का प्राइस देखना है? वीवेब का प्राइस, सर शीट में जी कॉलम देखना है, जी कॉलम नहीं, कोई जी नहीं कोई सी नहीं, यहाँ पर जी कॉलम सी कॉलम कुछ भी नहीं। देखो समझो, पहले हम लोगों ने मान के चलो 9:30 PM में 763 प्राइस आ रही है, 9:30 PM में 763 प्राइस आ रही है। ओके इतना तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी 9:30 PM में 763 आ रही है, तो हम लोगों को क्या 763 यही है, तो 763 को हम लोग नहीं सिलेक्शन करेंगे, 763 के पास में जो है वो सिलेक्शन करेंगे, 763 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, मान के चलो 9:30 PM में प्राइस आया है 612, तो 612 को हम लोग नहीं लेंगे, 680 को लेंगे, 612 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक सब समझ आया सर। ठीक, स्टॉप लॉस क्या होगा सर? स्टॉप लॉस बाद में चुरा, आपको ये अब एक दिन में सब कुछ है, आप पहले इसको समझो। सर हमें ये बताओ, सेकंड कैंडल का लेना चाहिए थर्ड कैंडल का? सर 9:35 तो थर्ड कैंडल दिखा रहा है। 9:30 PM BWAP प्राइस, वीवेब की एवरेज चेक करनी है। सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल सर वहाँ पे कोई सेकंड नहीं, कोई थर्ड नहीं, कोई फास्ट नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, ओनली VW प्राइस। कोई सेकंड कैंडल नहीं, कोई फास्ट कैंडल नहीं, कोई कैंडल की प्राइस हम लोग लेंगे ही नहीं, ओनली फॉर VWAP प्राइस लेंगे, VWAP। 9:30 को लेना है यार, 9:35 को लेना है सर वो विवेक का एकदम प्राइस। सर आप एक बार पूरा प्रोसेस बताया कि चलिए सर, उसके बाद सवाल जवाब जितना करेगा सर उसमें ही होगा, इसमें कंसंट्रेट नहीं हो रहा है सर जो बता रहे हैं आप। VWAP ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है वो टाइम पे, राइट, तो 9:35 को उतना ही रहेगा प्राइस। आप राइट इतना 9:35 को उतना ही आएगा प्राइस उसका। राइट तो सिर्फ वीवेब की एवरेज देखनी है, सिर्फ एवरेज वीवेब की। टेंशन मत लो, 9:35 को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला, उतना ही लाइन पे रहने वाला है VWAP। राइट सर,
हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके सर। ओके चलो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिए थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आप लोगों को बैक टेस्ट मीन्स आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत देखो, मान के चलो आज के लिए हम लोग ट्रेडिंग करने वाले किसी भी एक चार्ट को हम लोग ऐसे करके ये लेते, किसी भी दिन आएगा उसको ट्रेड करेंगे। मान के चलो मैं आप लोगों को दिखा दूं, किसी भी एक ट्रेडिंग डे को हम लोग ले लेते, इस दिन को हम लोग ट्रेड करने वाले, इस दिन को हम लोग ट्रेड करने वाले। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 9:30 PM में देखेंगे क्या प्राइस है मूविंग एवरेज का। मान कर चलो 734 9:30 PM प्राइस आ रही है, देखो 9:30 PM और पास में देखो 734। ओके तो 734 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे 734 कहां पर है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे 734 नहीं बट 35 है, बट इसको हम लोग नियर बाई पकड़ लेंगे। तो 735 तो हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या क्या लेंगे 742 और 729, 742 और 729। तो यहाँ पर 742 को यहाँ पर हम ले लेते, 742 एंड 729, अरे क्या होगा 729। ओके तो यहाँ पर देखो 729 तो उसे ब्रेक डाउन नहीं किया, 742 को ब्रेकआउट किया है, ये देखो प्रॉपर ब्रेकआउट 700 मान के चलो, इसको लेके चलो। यहाँ पर आप हायर फॉर्मेशन में इसको लेके चल रहे हो, यहाँ पर देखो प्रॉपरली इसको ब्रेकआउट किया है, स्टॉक का मोमेंटम अच्छा खासा। ठीक है प्रॉफिट पीछे वाले दिन में देखते, मान के चलो ऐसी सिचुएशन, मान के चलो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें, ऐसी सिचुएशन में देखो क्या होती है। 9:30 PM में प्राइस 790, यहाँ पे 790, $790, 729, 729 and 35, 790 में 722 को हम लोग पकड़ के चलेंगे, 22 को पकड़ के चलते तो हम लोग नेक्स्ट प्राइस है 729, 700 नहीं गलती हो रही है कुछ, once again 790 means 15 और यहाँ पीछे 15, 715, 15 राइट, totally 15 and 729 एकदम ऊपर। देखो यहाँ पे 729 को अगर लेवल को ब्रेकआउट कर देगी तो बाय पोजीशन एंड ब्रेक डाउन कर देगी तो सेल पोजीशन। यहाँ पे ब्रेक डाउन किया पर टोटली आप देखो मार्केट सिचुएशन लो, बट ओवरऑल लो तक अगर आप लोग यहाँ पर होल्ड करके रखते तो ओवरऑल आपको कॉस्ट टू कॉस्ट और प्रॉफिट में आपको निकलते साइडवेज सिचुएशन में। ओके कोई भी मोमेंटम नहीं आया। अगर आप इसीलिए कहते हो आप ट्रेंडिंग स्टॉक में काम करने की कोशिश करो, इससे लेके मान के चलो कौन सी सिचुएशन में आप लोगों को दिखाओ, यस ऐसी सिचुएशन में आप लोग काम करने, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटली हम लोग क्या करेंगे 935 के प्राइस क्या आ रही है 762, 762 भी मींस यहाँ पर हम लोग 763 को 3 को पकड़ लेते तो यहाँ पर हम लोग 763 को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर क्या क्या प्राइस आ रही है हम लोगों को 770 एंड 756। तो यहाँ पे 770 को ले लेते, इसको ब्रेकआउट करेंगे तो ऊपर, तो इसको देखो ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाला प्राइस कौन से उसको भी 756, यहाँ पर 756 को हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखो ओके यहाँ पे लेवल को ब्रेक डाउन किया है हम लोगों ने, यहाँ पे सेल पोजीशन राइट, सर क्लोजिंग होनी चाहिए सर लाइन के ऊपर या नीचे। मैजिक लेवल रूल्स, लो ऑल फॉर्मेशन, हाँ लो ऑल फॉर्मेशन जैसे होती है 5 मिनट को देखो, सेम मैजिक लेवल रूल्स, सेम मैजिक लेवल रूल्स, मैजिक लेवल बट लेवल अलग। सर जस्ट डाल में दिखाइए सर, जिस स्टॉक में बोलोगे उस स्टॉक सर वो लेवल को ब्रेक डाउन करके लोअर गेनर फॉर्मेशन में भी चेक कर सकते हैं ना सुबह के, हाँ कॉन्सेप्ट ले लो ना यार, टॉप गेनर लूजर एनएसई के, एनएससी के टॉप गेनर और लूजर में भी देख सकते हैं सर। आराम से आप कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी स्टॉक, बट हाँ जी वो थोड़ी मोमेंटम ट्रेंडिंग में देंगे। चलेगा निफ्टी 50 में सर चलेगा। निफ्टी का बताइए ना। आराम से सारे समय क्या दुर्गा हो कि मेरा 10 हाथ हो, एक ही हाथ है, एक ही बंदा हो, आप लोग इधर बोलोगे। सर शीट मिल गई। हेलो हाँ निफ्टी में दिखाइए, निफ्टी में सर जस्ट डाल में दिखाइए सर, सर निफ्टी हाँ सर बेसिक एलटी में भी दिखाइएगा सर, एलटी
जस्ट डायल में एक बंदा बोल रही बार बार, तो चलो सुन लो बंदे को बात। जस्ट डायल में ठीक है, तो जस्ट डायल में चलो हम लोग देखते, जस्ट डायल थोड़ा बहुत हम लोग जादू करते, हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी अभी सब यहाँ पर जादूगर है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट डायल का हम लोग किस दिन चुने, कोई भी एक ट्रेंडिंग डे के चॉइस कर लेते, मान के चलो इसको चॉइस कर लेते, किसको चॉइस करें, इसको चॉइस करें। देखो इसको चॉइस करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा नीचे आया थोड़ा ऊपर आया है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला फॉल्स सिग्नल मिलेगा कि नहीं, राइट, इस सिचुएशन में। यस सर राइट, तो चलो इस सिचुएशन में देखो, हम भी नया, आप लोग भी नए, तो इस सिचुएशन में देखते क्या करते हैं हम लोगों का जादू का बुक। ओके, सो 9:30 PM में प्राइस क्या है 632, बेसिकली हम लोग ओपन कर लेंगे। सो 632 को हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करके मान के चलेंगे 632, तो यहाँ पर 31 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग बोलो, यहाँ पर 632 मीन 631 को हम लोग पकड़ना पड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 625 बस बस यही मैं चाहता हूँ, एक दिन में समझ जाओ। 637, यहाँ पर हम लोग 37 को पकड़ लेते, चलो यहाँ पर हम लोग 37 लेवल को पकड़ ले, 37 लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तो बाई, एंड यहाँ पर और एक सेल सिग्नल भी है हम लोगों का, वो क्या है 625, सो 625 को हम लोग लेंगे, तो हम लोगों को क्या टैप कर पाया, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, क्या कर पाया, प्रॉफिट। जी आप लोग अभी आप लोगों को बोलो, आप लोगों को कैसा लग रहा है, पहले ये मैं सुन लूं, अभी कैसा लग रहा है 2-3 ब्लॉक में हम हवा में उड़ रहे, हवा में। आप लोग ये सोचो कि एक स्टॉक का नाम भी नहीं मालूम, हम लोगों को तो मालूम है, बट एक्सेल सीट को मालूम नहीं है कौन से स्टॉक में देख रहे हो, एक्सेल सीट का क्या मालूम है वो कौन से स्टॉक में देख रहे, एक्सेल सीट को कुछ नहीं मालूम। एक एक्सेल सीट इतना एक्यूरेसी कैसे दे सकता है, जो इतना बड़ा बड़ा इंडिकेटर जो प्राइस से बना,